करवा चौथ त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुई, इसको मनाने की परंपरा आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में व्रत टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। करवा चौथ का पर्व और भी खास माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्तों के बीच प्रेम सदैव बना रहता है। वहीं इस दिन चंद्रमा का भी बहुत खास महत्व है क्योंकि सुहागिन महिलाएं निर्जला रहकर चंद्र दर्शन कर ही व्रत तोड़ ढकती हैं। क्यों किया जाता है करवा चौथ? श्री पौराणिक काल से ये मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी था और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। यह भी है एक वजह करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से देश के उत्तर और पश्चिम राज्यों की महिलाएं रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इन राज्यों के पुरुष सेना में काम करते आ रहे हैं और पुलिस में भर्ती होते रहे हैं, तो इनकी सलामती के लिए इन राज्यों की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे कि उनके पति की दुश्मनों से रक्षा हो सके और उनकी आयु लंबी हो। वहीं जिस वक्त यह त्योहार मनाया जाता है उन दिनों में रब्बी की फसल यानी गेहूं की फसल बोई जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूं भी भरकर रखती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं ताकि उनके घर में गेहूं की शानदार फसल पैदा हो। इस साल 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन कई कारणों के चलते उपवास बीच में ही खंडित हो जाता है। ऐसे में व्रत को छोड़े नहीं, जारी रखें। पूजा पाठ करने के बाद ही और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। उपवास खंडित होने के बाद क्या करें? करवा चौथ के दिन अगर सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है, ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सभी देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना मांगे। इसके साथ ही चंद्रमा से भी क्षमा याचना मांगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन ही चंद्रमा दर्शन कर ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। उपवास खंडित होने पर भी चंद्र दर्शन करें। अगर किन्हीं कारणों से सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है तो फिर भी व्रत जारी रखें और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इन मंत्रों का करें जाप। करवा चौथ के दिन अगर अनजाने में उपवास टूट जाए तो भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना कर ओम नमः शिवाय के मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होगा और व्रत माना जाएगा।